सरगोदा के अंदर एक 7 साल बच्चे पूरी मालूमात सच्चाई के साथ हकीकत आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके साथ एक छोटी सी वीडियो और असल हकीकत ये है जो सरगोदा के अंदर एक 7 साल बच्चे के साथ जो हुआ है उसके हवाले से छोटी सी आज रियल और अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जैसे कि सरगोदा के अंदर यानी कि 4 से 5 दिन हुए और वहाँ पर एक वाक़या पेश आया है। 7 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती की गई। उसकी असल हकीकत क्या है और जो लड़का था उसकी वालिदा ने यानी कि साफ ये गवाही दी है कि मेरा बच्चा बेकसूर है और मेरे बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। इल्ज़ाम लगाकर पैसा देकर उसको कत्ल किया गया है, वरना उसके जो बच्ची की यानी कि 7 साल की मुंतहा और बच्ची छोटी सी 7 साल की बच्ची उसका भी वालिद साहब उसकी भी ये वीडियो है असल हकीकत। और उसके बाद जब वो मुल्ज़िम लड़का है उसकी भी वालिदा की ये असल हकीकत आप अपने कानों से खुद सुन सकती हैं और ख़ुद समझ सकती हैं। उसके बाद पूरी ये वीडियो देखने के बाद आज आपके साथ पूरी मालूमात पूरी यानी कि सच्चाई के साथ हकीकत आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि इसी तरह की वीडियो यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर आपने यानी कि हर एक फेसबुक और यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम इन हर एक चैनल के ऊपर आपने देखी होगी। यानी कि कोई कहता है कि ये लड़का मुल्ज़िम है और इसने उस 7 साल की बच्ची के साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती की है और उसके बाद उसको यानी कि कत्ल किया है। और असल हकीकत क्या है इसको जानेंगे आज हम इस छोटी सी वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह को हाज़िर और नाज़िर समझकर आपके साथ आज ये छोटी सी वीडियो रखने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें भी एक दिन मर के अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह के सामने हाज़िर और नाज़िर होना है। जब वो सरगोदा का वाक़या ये है, जब वो 7 साल की बच्ची एक दुकान पर आती है, वहाँ पर जो मुल्ज़िम जिसको यानी कि उसको कत्ल किया गया उसकी वालिदा है वो चीख रही है कि मेरा बेटा बेकसूर है। और उन दुकानदारों के साथ किसी का फड़ा था और किसी की यानी कि उनके साथ थोड़ा सा मसला था, उसी वजह से मेरे बेटे को पैसे देकर मुल्ज़िम बनाया गया है और उसके बाद यानी कि ज़बरदस्ती मेरे बच्चे को कत्ल किया गया है। और जब उस छोटी 7 साल की बच्ची जिसको ज़्यादती की गई है जिसके साथ उसका वालिद साहब यही कहता है कि मेरी बेटी का जो यानी कि जो कातिल है मुल्ज़िम है उसको मेरे सामने कत्ल किया जाए और मेरे ही सामने उसको सज़ा दी जाए, तब मैं सुकून लूँगा और वरना मैं सुकून नहीं लूँगा। और मैं पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी बेकसूर थी, मेरी बेटी के ऊपर ज़बरदस्ती इन्होंने मेरी बेटी के साथ गलत किया है और मेरी बेटी को कत्ल कर दिया है। ताकि आज हम आपको सच्चाई ये बताने वाले हैं। अगर उस बच्चे की वालिदा और उस बच्ची की वालिद साहब दोनों की ये अल्फाज है कि वो कहते हैं कि मेरा बेटा बेकसूर है और बच्ची का वालिद साहब यही कहता है कि मेरी बेटी का जो मुल्ज़िम है कातिल है उसको मेरे सामने ले आओ और मैं अपने हाथों से खुद उसको सज़ा दूंगा और कत्ल करूंगा। मेरे भाई मेरे दोस्त असल हकीकत ये है कि जब उस दुकान पर CCTV ने और उस लड़की को जब उस कैमरा के अंदर रिकॉर्ड हुआ एक वीडियो छोटी सी क्लिप जब वो दुकान के अंदर जाती है
तो एक लड़का उसको उस दुकान से निकालता है और दूसरे दुकान पर लेके जाता है। और ये वीडियो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वीडियो है जो आपके साथ अपडेट शेयर करता हूँ। ये एक वीडियो जिस एक भाई ने बनाई है, वो AI से बनाई कि वो लड़की उस दुकान पर आई, उस बच्चे ने उसको कहा, जो मुल्जिम लड़का था, तो उसने कहा कि बेटा आपको, ने कहा कि अक्कल जी, चाचू जी, यहाँ से मुझे चॉकलेट मिलेगा। तो उस लड़के ने कहा कि यहाँ पर आपको चॉकलेट नहीं मिलेगा, चॉकलेट ऊपर है, वहाँ पर आपको चॉकलेट भी मिलेगा और फ्री का एक बिस्किट भी मिलेगा साथ में। तो बच्ची वो खुश होकर कहती है क्या अंकल वाकई। जब वो ऊपर जाती है और ऊपर लेके जाता है, वहाँ पर उसके साथ ज़्यादती करता है और उसके साथ न ताल्लुक यानी कि ज़बरदस्ती उसके साथ जोड़ता है। क्योंकि अल्लाह न करे कि ऐसी दरिंदगी अल्लाह किसी के औलाद को, किसी के बच्चे को ये दिमाग में, ये माइंड में ये अल्फाज डाले कि भाई किसी की बच्ची के साथ ये करना। हमारी भी बच्चियां हैं, आपकी भी बच्चियां होंगी, लेकिन जब ये वक्त, ये दिन, ये टाइम जिसके ऊपर गुजरा होगा उसी को ही मालूम होगा कि ये वक्त कितना भयानक और ये सेकंड और ये घंटे और ये मिनट गुजरे हैं। बहरहाल वहाँ पर वो मुल्जिम क्या करता है, उसको नाजायज़ी ताल्लुक कायम करने के बावजूद उसको वहाँ पर कत्ल करता है और उसको एक खाली डब्बे जो रखे हुए थे उसके साथ उसको फेंक देता है। एक बड़ी अफसोस की बात है, बहुत बड़ी एक दुख की बात है। जब उस बच्ची को वो मुल्जिम उसके साथ भयानक हरकत करने के बावजूद और उसके बाद जब उसका वालिद सब वहाँ पर दुकान पर आता है और वहाँ शाम पर आता है, वहाँ पर पूछता है और लोगों को पूछता है कि मेरी बच्ची यहाँ पर आई है या नहीं, तो लोग साफ ये जवाब देते हैं कि आपकी बच्ची यहाँ नहीं आई। और उसके बाद उसका वालिद साहब जब उस दुकान पर जाता है, वहाँ पर पूछताछ करता है कि मेरी बेटी इस दुकान पर आई है या नहीं आई, तो वहाँ पर भी वो साफ ज़ाहिर अल्फाज से जो CCD टीवी ने जो उसकी क्लिप रिकॉर्ड की, उसके बाद उसने कहा कि आपकी बेटी अंकल जी यहाँ पर नहीं आई। तो वो बेटी, वो लड़की उसी दुकान की छत पर थी, दूसरी मंजिल पे, और वो दुनिया से रुखसत हो गई थी। वहाँ पर उसका वालिद साहब वापस आता है और आकर एक थाने में यानी कि NC और FIR कटवाता है। वहाँ पर वो CCD जो अलकार हैं जो वो उसकी जांच पड़ताल शुरू करते हैं। तो उसके बाद वो उस मार्केट की CCD टीवी को वो चेक करते हैं और उसके बाद वहाँ पर देखते हैं कि एक तस्वीर मिलती है, एक फ़ोटो मिलता है, जो एक छोटी सी वो मनतहा 7 साल की बच्ची एक दुकान पर गई है। वहाँ पर उन्होंने उस दुकान को चेक किया और नीचे भी देखा, ऊपर जाके छत पे देखा कि उस एक जो गंदा कचरा उछला हुआ, डब्बा उछला हुआ, उसके साथ उस बच्ची का लाश मिला। उसके बाद वो बाहर आते हैं और लाश उठाकर वहाँ पर पूछताछ यही करते हैं कि, और उसके बाद वो जांच पड़ताल शुरू करते हैं और उस मुल्जिम को भी पकड़ते हैं। जब उस मुल्जिम को पकड़ते हैं तो उसके ऊपर गोलियों की या किसी भी तरह उसके ऊपर वार करके उसको ज़ख्मी किया जाता है, कत्ल किया जाता है, उसको पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। जब उसकी वालिदा के साथ जो मुल्जिम था, उसकी वालिदा के घर पे वो उसकी मैयत लेके गए, मंजी लेके गए, चारपाई लेके गए। उसके बाद उस वालिदा को कहा कि आपके बेटी की ये मैयत है, अगर आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, सिर्फ मुंह देख सकती हैं। तो उस वालिदा ने मुंह देखा और उसके बाद उन्हें जाके एक कब्रिस्तान के अंदर दफन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दफन करने नहीं दिया। उसके बाद उसको वहाँ पर एक और जगह पे लेके गए, वहाँ पर भी उन्होंने दफन करने नहीं दिया। जब उस जगह दफन करने नहीं दिया तो उसके बाद वहाँ पर उठाती हैं और एक बैरान जंगल के अंदर, कब्रों के अंदर वहाँ
जाके ज़बरदस्ती उसका 5-7 लोग जनाजा करते हैं और उसको कब्र में दफन करते हैं। दफन करने के बाद उसकी वालिदा वहाँ पर भी मौजूद होती है कि मेरा बेटा बेकसूर है और मुझे सबूत दिखाओ ताकि मैं इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करूँ। अगर मुझे सबूत मिल गया तो मैं इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं करूँ। जब उसका वालिद, बेटी का वालिद, छोटी बच्ची का वालिद साहब अगर ये बात सुनता है, उसके बाद उसकी दिल को बहुत सुकून मिलता है और उसके बाद वो कहता है कि बिल्कुल हमें इंसाफ मिला है और जो मेरी बेटी के साथ किया था उस जालिम को इस दुनिया से एक सबक मिलता है कि लोगों को कि छोटी बच्ची से या नालायक बच्ची के साथ ज़बरदस्ती, ज़्यादती, जिनसी ज़्यादती करने के बाद उसके साथ क्या होना चाहिए, ये सबक है दुनिया को, पूरी दुनिया के लोगों को। अल्लाह तबारक व तआला उस छोटी बच्ची को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अगर वो मुल्ज़िम है या नहीं है, लेकिन उसकी वालिदा यही कहती है कि मेरे बेटे की ज़बरदस्ती इन्होंने कत्ल किया है, ठीक है। तो उसके बाद तो अगर आप हमें इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो मेरे बेटे की आपको क्या करना है, आपको मेरे बेटे का जो सबूत लेकर मुझे दो और मैं आपको भी माफ़ कर दूंगी और मेरे बेटे के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी मैं अपने मरने दम तक नहीं करूंगी। तो ये थी आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें ताकि ये इतनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि जो देखने वाले लोग हैं, अगर ये काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे केस हज़ारों नहीं लाखों केसेस आती हैं जो ये भयानक, दर्दनाक दरिंदे जो ये काम नहीं करते, जो एक आज इंसान अपने हवस और अपने जिस्म की अपने ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये छोटी बच्चियों की भी माफ़ नहीं करते हैं। तो उम्मीद है कि अल्लाह आपको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अपने बच्चों का ज़रूर ख्याल रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।